अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, देवी सज्जनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वंस अगेन दिस इज़ मी अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान। आप सब लोगों को कहना चाहेंगे खुशामदीद, स्वागत आपका, वेलकम, मरहबा। मरहबा। सीरीज़ जो है हमारी इन्फो एजुकेशन इन्फो एजुकेशनल वीडियोस की वो जारी है जोरों शोर से जा रही है और आपकी और सजेशन भी बहुत जोर से आ रही हैं। 3-4 वीडियोस के बारे में कहा जाता है कि हम रोजाना मेक 3 और 4 वीडियोस, बट टाइम इतना मैनेज नहीं हो पा रहा। दो तक तो आपने अचीव कर हाँ, लिया 2 है तक some अचीव extent। कर लिया है। इसके लिए माजरत कि इतना ज्यादा कर नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे आने वाले वक्तों में कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकाला जाए इस दिन के लिए। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ जाता है। एक तो सर्दियों छोटा में सा ऐसा दिन है, होता है। सर्दियों को छोटे से दिनों में समझ तो नहीं जैसे आ अभी हम रात को शूटिंग कर रहे हैं, यस, इस वीडियो 12 को बज रहे हैं रिकॉर्ड अभी कर तो। रहे हैं जी, तो इस टाइम कर लिया करें, आपका एक्सक्यूज खत्म करते हैं। इस टाइम पे करने की हिम्मत नहीं रहती। पूरा दिन की जो रूटीन है वो आपके सामने ही है। यूनिवर्सिटी जो क्योंकि ऑडियंस को पता ही है आप, और उसके बाद फिर जॉब की तरफ हो। यस, तो बट फिर वी आर ये ट्राइंग, ज़्यादा भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी जितना मेरे एंड से हो रहा है मैं भी इनके साथ मौजूद होता हूँ। और अभी जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, प्रशांत सर के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की गई है जिसका टाइटल है चाइना वांट्स टू डिसाइड इंडिया एंड यूएसए इलेक्शन रिजल्ट्स इन 2024। अच्छा, पाकिस्तान का ऑलरेडी चाइना डिसाइड कर चुका होगा 2024 के लिए। नहीं, पाकिस्तान के तो किसी और बड़े बड़े ठाकुर साहब यूएसए ने डिसाइड करने थे। फेसबुक्स रिपोर्ट शॉक्स एवरीवन। जी, आई गेस कि ये न्यूज़ है कि फेसबुक ने रिपोर्ट जो है ना पब्लिश की है जिस पर ये वीडियो होने जा रही है। एंड वी डू नो कि एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, नेशनल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है। और इस बात से कभी भी कोई भी और अब तो यार मियां साहब, सॉरी टू कट यू, डाटा ड्रिवन पॉलिटिक्स आ रही है। फेसबुक के पास जो डाटा है उसको काफी सारी गवर्नमेंट्स यूज कर रही हैं, और जिन जिन के पास फेसबुक का ड्रिवन डाटा है तो वो जो कैंपेन के अंदर जिस तरह के मामलात होते हैं, खासतौर पे जब ट्रम्प इलेक्शन था उसके दरमियान में भी काफी सारी इस तरह की बातें आई, तो फेसबुक रिपोर्ट से उसकी तरफ सारी शायद इंडिकेशन जा रही है। बिल्कुल। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि बाहर की जो आलमी ताकतें हैं वो किसी भी कंट्री के जो इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और ख़ास तौर पर जब भी किसी मुल्क में इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो हर जो सुपर पावर है या जो माली तौर पर और जिसका इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया, वो कोशिश करते हैं कि ऐसी हुकूमत है जो जो फेवर जिनसे वो डिप्लोमेटिकली भी और दूसरे एंड से भी फायदा अपने कंट्री के हवाले से हासिल कर इंडिया सकें। जैसी बड़ी मार्केट में तो सारी दुनिया इंटरेस्टेड पूरा फोकस है। एक तो इंडिया जा भी इकोनॉमिकली बहुत ऊपर है, और उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसको दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट्स में बनाती है। और इंडिया आसानी से हाथ भी नहीं आ कोई, मतलब वो अभी हमने रिसेंटली देखा है जब यूक्रेन रशिया वाला सीन था, तो मतलब आंखों में इंडिया ने डायरेक्ट कहा कि वी विल नॉट कंडेम रशिया, और इंडिया कॉन्स्टेंटली बायर रहा रूस से और फायदा उठाया अपने लोगों के लिए। उन्होंने अपने लोगों को बहुत अच्छी बात है, इसी तरह होना चाहिए। आपको अपने मफादात पे फोकस करना चाहिए। यस, तो इस वीडियो को देखते हैं कि बेसिकली क्या ऐसी रिपोर्ट है फेसबुक की कि जिससे ऐसा ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि चाइना जो है, और ऑब्वियसली यूएसए एंड इंडिया ये कभी भी नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मुहर्रिकात हैं कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है तभी। और हम जानते हैं कि चाइना की जो पॉलिसीज है वो बहुत, वो क्या कहते हैं, छुपी हुई और साइलेंट पॉलिसीज और अपने कट्टर तौर पे अपने मफादात के लिए। हाँ, तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसी कोई चीज है, या मतलब ओवरऑल, मतलब ये तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, जेनेरिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा होता है। अब वो कितना आगे मुल्क का पोटेंशियल क्या है, वो कितना रेजिस्ट कर जाता है, ये बात होती है। वे वक्त बताता है आने वाला, और खासतौर पे अभी इस वीडियो को देख के पता चलेगा कि इंडिया का प्लान भी होपफुली इसमें डिस्कस होगा। लेट्स स्टार्ट। यस, पानी नहीं आया आज, आ जाता है। ओके, लेके आ रहे हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि चाइना चाहता है कि भारत और यूएस में जो 2024 के इलेक्शंस हैं इनका रिजल्ट ये कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करे। ये बात रिसेंटली कही है फेसबुक ने। फेसबुक एक्चुअली अब इसका नाम चेंज हो चुका है, अब ये खुद को कहते हैं मेटा। और हाल ही में मेटा की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने 4700 फेक चाइनीज अकाउंट्स को बैन किया है जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका और इंडिया के 2024 वाले चुनावों को। इस पर बहुत सी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। मेटा इज ट्राइंग टू स्टॉप चाइनीज अकाउंट्स फ्रॉम स्विंग यूएस इंडिया इलेक्शंस। नाउ यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम होता है उनके इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान ही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या जो सरकार अभी है इसे हटाएं या फिर उसे बने रहने दें। नाउ ऐसे टाइम में ना आप इमेजिन करो, सोशल मीडिया, इंटरनेट जो आज के समय हर जगह फैल चुका है, ना सिर्फ यूएस, अब तो इंडिया में भी आप देखोगे स्मार्टफोन्स हर जगह फैल चुके हैं, लोग इंटरनेट का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसे टाइम में आप उनके सोशल मीडिया स्पेस में ना डिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाओ, सिर्फ इसलिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी चाइना को सूट करती है वो पावर में आ जाए, ये बहुत ज्यादा गलत है। और रिसेंटली मेटा ने ये बात कह दी है कि ये चीज हो रही है। और सैड बात ये है कि दोनों कंट्रीज में ना इस चीज को लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसको रोक पाए। देयर इज एब्सोल्युटली नो मैकेनिज्म, नो लॉ। चाइना ओपनली आप कह लीजिए इंटरफेयर कर रहा है यूएस इंडिया इलेक्शंस में, इनके जो अकाउंट्स है ये इंटरफेयर कर रहे हैं। और एक ही चीज इस वक्त हमको बचा रही है, वो है बड़ी टेक कंपनीज, चाहे x.com हो या फिर मेटा हो, सारी जिम्मेदारी आज के समय इन पर ही है कि ऐसे जो फेक अकाउंट्स हैं जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं इलेक्शन के टाइम में, इन्हें रोका जाए। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मगर चाइना में बैठा हुआ एक कंप्यूटर यूजर कैसे इंडिया यूएस के इलेक्शंस को डिसरप्ट कर सकता है? चाइना में तो बैन है ना फेसबुक और हजारों, आई मीन कई केसेस में लाखों की संख्या में रिप्लेसमेंट है। ये लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे कि एक न्यूज फैलाती है कि एक कैंडिडेट है किसी इलाके का, उसने कुछ गलत काम किया, ये न्यूज वो लोग फैला देंगे उस कंट्री में, इवन दो वो सच नहीं है। अचानक से उस खबर को बहुत ज्यादा लाइक आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो न्यूज शेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, लोगों के सामने एक गलत न्यूज आ जाएगी, सिर्फ तब तक के लिए जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आम आदमी के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज को वेरीफाई करे जो उसके सामने स्क्रीन पे है। काफी बार एल्गोरिथम ने मान लो कोई न्यूज उसको दिखा दी, उससे उस न्यूज के बेसिस पर उसका वोट डिसाइड हो सकता है। वो हर बार जाके चेक नहीं करेगा कि जो अभी के लिए मेरे सामने इंफॉर्मेशन आई है ये चाइना प्लांटेड थी या फिर फॉरेन प्लांटेड थी। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के जो ये नेटवर्क है ना, इनको हम एक्सपोज करें। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अच्छा समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है सारा सब कुछ, बट क्या चाइना ही है जो ये सब करता है? वेल ऑब्वियसली नहीं। आप सबको पता होगा कि यूएसए ने काफी बार रशिया में भी आरोप लगाए हैं कि रशिया भी सेम काम करता है। बट इस मामले में अगर दुनिया में कोई चैंपियन कंट्री है तो वो है इजराइल। इसके बारे में बात हम इंडिया में कम करते हैं वैसे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ टीम जॉर्ज के बारे में। ये रिसेंटली ही न्यूज में आई थी टीम जॉर्ज। ये देखिए इजराइल की अल्ट्रा सीक्रेट एजेंसी, आई मीन लिटरली न्यूज चैनल्स पे ना, न्यूज वेबसाइट्स पर इसके बारे में ये लिखा है कि ये एक अल्ट्रा सीक्रेट एजेंसी है इजराइल की और इनका मेन काम है इलेक्शन डिसरप्शन। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इजराइल की जो टीम जॉर्ज है, उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने दुनिया भर में 30 देश हैं उनके चुनावों के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि देखो, आप अगर एक डेमोक्रेसी के चुनाव को कंट्रोल कर सकते हो, आप बेसिकली उस कंट्री को कंट्रोल कर रहे हो। आप उस कंट्री के लीडर को अगर यही बता दो हम आपको पावर में रखेंगे, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपकी सरकार बनी रहेगी, तो लिटरली आप कह लीजिए आपने बिना एक सैनिक भेजे ना एक पूरा देश ही कब्जा लिया है। कल को उस कंट्री की जो पॉलिसी है वो भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि लिटरली आपने उस कंट्री में जो सरकार है वो फॉर्म करने में इनडायरेक्टली एक बड़ा रोल निभाया है। तो इजराइल प्रशांत सर इजराइल के बारे में बात करें, क्योंकि इंडिया वाले ये लोग बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह लिखा है कि 30 कंट्रीज के इलेक्शंस को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। कई जगह आपको दिखेगा कि 37 इलेक्शंस है यहाँ पर। बट इजराइल की जो टीम जॉर्ज है, इनका कहर आप कह लीजिए इतना था कि इंडिया में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, प्राइमरली कांग्रेस, इन्होंने भी एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी कि हमें बताइए कि टीम जॉर्ज क्या इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है। हालांकि इंडिया में कुछ मिला नहीं इनका, इन दी एंड इंडिया में ये लोग एक्टिव नहीं है। अच्छा, मिलते होते तो फिर तो अल्ट्रा सीक्रेट ना होते ना। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी इस बात को लेकर चिंता करेंगी। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे किस कंट्री को ज्यादा इंटरेस्ट होगा इंडिया के इलेक्शंस में डिसरप्शन करने का, वो ऑब्वियसली चाइना है। और मेटा की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ये सब कर भी रहा है। और अगर देखिए डिसरप्शन जो है ना और डिसइंफॉर्मेशन फैला देना, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज के समय, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इतना ज्यादा डेडली भी हो चुका है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बात आपको पता होगी कि पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ये कहा है कि एआई से आज के समय आप एक आदमी की जो इमेज है, जो फोटो है, वो किसी और आदमी पे लगा सकते हैं और लिटरली एक फेक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये रियल है या फेक है। स्पेशली मान लीजिए कोई छोटे शहर का आदमी है, उसको इतना आइडिया नहीं है कि डीप फेक क्या होता है, एआई टेक्नोलॉजी कितना एडवांस कर चुकी है। तो ये एक जेन्युइन थ्रेट है। कल को अगर मान लीजिए किसी कंट्री के हजारों अकाउंट्स है, फेक अकाउंट्स हैं, वो लोग दूसरे कंट्री के इलेक्शन के दौरान एआई जनरेटेड इमेजेस, वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर कुछ वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? वेरी डिसरप्टिव। और ये बात पीएम मोदी ने भी रिसेंटली एक इलेक्शन के दौरान कही है कि जो यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर क्रिएटिंग डीप फेक,
ये प्रॉब्लमेटिक है। और कहीं ना कहीं देखिए इवेंचुअली मेरे हिसाब से डीप फेक वाली जो एप्स है ना, इनको रेगुलेट करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी की डीप फेक बना रहा है, ये खराब है, इससे कोई किसी को डिफेम भी कर सकता है, सिचुएशन कैन गेट रियली बैड। और घूम फिर के बात यही आती है कि टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी को बचा के रखना है, आपको इंश्योर करना है कि लोग जेन्युइन ट्रू मुद्दों पर वोट करें, उनके सामने प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले कोई डिस इन्फॉर्मेशन का स्मोक बॉम्ब फेंक दे, हर जगह धुआं हो जाए, आपको समझ ना आ रहा हो क्या डीप फेक है क्या रियल है, और उसी दौरान लोग वोट कर दें। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरनेट एज वेल। नाउ ये हम कैसे करेंगे ये देखना होगा। एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, जो चाइनीज अकाउंट्स लगातार बनाए जा रहे हैं, जो यूएस इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई मीन एक आंसर तो यही है कि मेटा पे प्रेशर डालो कि हमेशा सर्विलेंस करते रहे, देखिए कि बॉट फार्मिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे झुंड से एक पोस्ट पर लाइक आ रहा है, ये चीज देखना काफी इंपॉर्टेंट है। बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। यस, बहुत बड़ा इशू उठाया प्रशांत सर ने, और ये बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान, इंडिया, चाहे जो भी मुल्क हो, यूएस ने सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया रशिया पे कि ये वाला मामला हो रहा है, डीप फेक वाला, इस तरह का एआई जनरेटेड बॉट्स से, फेसबुक बॉट्स से इस तरह का मामला करना, और फिर एआई के जिस कदर मसाइल हैं। मुझे ना बड़ी you have something interesting to say. That's written all over your face. The thing is, मुझे ये मेटा की टैक्टिक लग रहा है। Okay. पहली बात ये है कि देखो, इंडिया ने जितने भी यूएस की ऐसी यूएस कह रहा हूँ, चाइना की ऐसी एप्स जो इंडिया में काम कर रही, स्पेशली टिकटॉक वगैरह, सारी बैन कर दी है। ओके, ठीक है। और जो फेसबुक वगैरह दूसरी एप्स हैं वो चाइना में बैन है। ठीक है। हाँ, ये एक एंटी चाइनीज प्रोपेगेंडा भी बेस हो सकता है मेटा का, ये एक पर्सपेक्टिव है। और हम ये भी देख रहे हैं कि भाई इस तरह चाइना भी पागल नहीं है, उसको पता है कि एक ही वक्त से इतने फेक अकाउंट अगर वो बना रहा है, मतलब वीपीएन का इस्तेमाल, जो कुछ भी करो, तो वो आराम से पकड़ा जा सकता है। इतना चाइना बेवकूफ़ नहीं है। तो मुझे ये जो न्यूज़ लगी है, ये बस वो एक ड्रामेबाजी वाली मेटा की तरफ से, इट इज नॉट मेकिंग मच सेंस। हाँ, ये आगे एक पोर्शन था कि किस तरह से डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि जो डीप फेक वाला है और इजराइल वाला, इजराइल रियली वो एक साइबर थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। लोग नहीं उसको माने, क्योंकि जिनको फायदा पहुंच रहे हैं, हाँ, वो तो कहते हैं ओके, लेकिन इजराइल सबसे बड़ा खतरा है इस पूरी दुनिया के लिए। सबसे ज्यादा जो साइबर अटैक्स होते हैं वो इजराइल से होते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गया हुआ है। जब एक बंदे के पास मतलब एक एक्सेस बहुत ज्यादा है, उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है, वो मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, पावर पे चेक एंड बैलेंस होना, चेक एंड बैलेंस नहीं है, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। और मतलब आप उनके खिलाफ स्ट्रांग है पूरी दुनिया में, उनके खिलाफ बात करना अब एंटीसेमिटिज्म में चला जाता है ना। अब इसके अंदर एंटीसेमिटिक क्या है कि अगर आप ये कहें कि वो साइबर बुलिंग उनकी तरफ से हो रही है, साइबर अटैक्स इजराइल से हो रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए मसला है। और ये चीज़ बहुत कंसर्निंग है वाकई। मतलब ये जो एआई वाला एक मामला है, वो मुझे इस वीडियो में सिर्फ वो इम्पोर्टेंट लगा। बाकी जो ये फेसबुक ने ये रिपोर्ट, फेसबुक सिर्फ चाइना का क्यों कह रहा है, हाँ, और फेसबुक कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, और फेसबुक इजराइल का क्यों नहीं कह रहा है, इजराइल से नहीं हो रहा क्या सारा? अब इजराइल मतलब ये चीज इवन के प्रशांत सर ने भी ये बात का तस्करा कर दिया दरमियान में कि सबसे ज्यादा इजराइल से हो रहा है। लेकिन इस लिहाज से ये फेसबुक की रिपोर्ट जो है वो काफी हद तक प्रोपेगेंडा बेस्ड लगती है। लेकिन इन चीजों को साइड पे भी रखते हुए देखा जाए ना, तो ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, मसाइल पे बात करना भी जरूरी है। बिल्कुल। एआई का जो ये जितने भी इंटरनेट, क्योंकि हम देखते हैं आजकल, पहले चलो एक मेन स्ट्रीम मीडिया था, लोग इतना कंट्रोल नहीं थे, अब हर वक्त हम जो है हमारे हाथ में ये है, हाँ, और हम कंट्रोल्ड है। हम हमारा जितनी हम लोग फ्रीडम ले रहे हैं उससे उतना ही हम लोग फंसते चले जा रहे हैं, और डाटा सारा मौजूद है। और डाटा हम पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल इस दुनिया में, और डाटा से ही आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। अटेंशन और डाटा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा। और फेसबुक डाटा बेच क्यों रहा है खुद, अगर फेसबुक का इतना ज्यादा मसला है? तो ये खैर उसने ड्रामेबाजी की है, बट ओवरऑल जो प्रशांत सर ने बात की एआई वाली और डीप फेक वाली और डेमोक्रेसी, और इस पर पूरी दुनिया को बैठ के थोड़ा सा इसके रूल्स होने चाहिए प्रॉपर, इसकी रेगुलेशंस होनी चाहिए, मीडिया एथिक्स की। जैसे अभी हमें
प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। मीडिया के स्टूडेंट है, मीडिया एथिक्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि भाई क्योंकि दुनिया एकदम से तब्दील हो चुकी है। अब तो सोशल मीडिया एथिक्स और उसको भी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि एआई के आने से मीडिया के जो एथिक्स है या सोशल मीडिया के जो एथिक्स है, खासतौर पे जर्नलिज्म के जो एथिक्स है उनको भी बड़ा रिफाइन करने की जरूरत है। क्या जायज़ है, रिसर्च के एथिक्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, किस हद तक एआई का कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हैं, किस हद तक आपको अपना पर्सनल देना है, ये भी बहुत हर बड़े चीज़ बड़े सवाल तब्दील हो रही है। तो हमें पूरी दुनिया को एक रोड मैप चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन आ चुकी है और पूरी दुनिया को अकॉर्डिंगली अपने मंसूबे बनाने होंगे। नहीं तो ऐसे chaos छोड़ है। नहीं सकते, वरना chaos है। बहुत बड़ा केओस है। मतलब किसी की भी आपने डीप फेक कोई वीडियो फेंक दिया, वो डैमेज हो चुका है, वो चाहे बाद में कंफर्म भी हो जाएगी। ये वो- डीप फेक, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सादे हैं। पाकिस्तान में किस कदर इश्यूज हुए डीप जी। फेक्स का, वीडियो लीक्स का, ऑडियो लीक्स का। इस तरह की ऑडियोज आ रही हैं जो मतलब डिनाई भी कर रहे हैं लोग कि ये हमारी ऑडियो है नहीं, ये डीप फेक है, लेकिन आप साबित कर ही नहीं पा लोग रहे। बहुत और सारे- डिफेमेशन की बात हो सकती है। ये हो सकते हैं कि या तो आप फिर लोगों को इतना अवेयर कर लो। अभी लोग हमारे रीजन में तो अच्छा, बहुत सादा लोग हैं। जितना मर्जी अवेयर भी कर लो। मैंने जब भी ऑडियो लीक्स, अगर किसी की असल भी है और किसी की डीप लोग फेक, मजे लेके- आप फर्क नहीं पता कर पा रहे। वो इस कदर क्लैरिटी से बनाई जा रही हैं। तो ये मसाइल हैं मौजूद। Well, फिर तो- होना चाहिए चेक एंड बैलेंस लाजमी। लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि यूएसए और हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है और एजेंसीज हैं जो अपने मुल्क की, अपनी स्टेट मफादात। प्रोटेक्शन और उसके मफादात की, अभी भी हमें पता है। मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो क्रेडिट नहीं ले रहे होते अपने मुल्क की अपनी जो स्टेट है, मुल्क खैर वो जैसे स्टेट, एक तो होते गवर्नमेंट, एक होते स्टेट। यहाँ एक डिफरेंस है जो कि क्लियरली गवर्नमेंट तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो उस वक्त उसको उस घर को चला रही है। वो घर इटसेल्फ जो है, वो जो बाउंड्रीज के अंदर, उसको स्टेट कहते हैं। उस स्टेट के लिए लोग जाने देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतने मुखलिस होते हैं कि वो अपना जीना मरना उनके लिए मुल्क के लिए उनके लिए होता है। स्टेट के लिए ही ठीक है, होता तो है। वो हमेशा दोनों एंड के, अगर पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा होता है कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से एजेंसीज जो हैं, उनके जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो आईएसआई हो, रा हो, मोसाद हो, एमआई हो, कोई भी हो, कोई भी लेट कर इट लो। बी सीआईए, एमआई6 जो भी हो, तो ये गेम चल रही होती है कि दूसरे मुल्क को कहीं ना कहीं नीचे रखो, उसकी टांग खींचते रहो। हाँ। ठीक है, और अपने मुल्क आपके मफादात जो है वो इसी में होते हैं ना, कि आप कई बार अपने मफाद के प्रोटेक्शन में आपको इस तरह के एक्शंस ले रही होती हैं एजेंसीज, लेकिन इसका प्रॉपरली रेगुलेशन होनी चाहिए, खासतौर पे एआई पे। या और ये मेटावर्स जो आ रहा है, इस पे ये बहुत सारे मसले हैं। मेटा के आने के बाद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मौजूद है। खासतौर पे फेसबुक के तो इशू भी बहुत सारे हैं, प्राइवेसी ब्रीच के और डाटा बेचने के। फेसबुक को खुद अपनी पॉलिसी पे ही बेहतर इसको करना। मुनाफिकत कहते हैं, हिपोक्रेसी। नहीं, आजकल इसका नया नाम निकला है मार्केट में, डिसऑर्डर। आजकल हम लोग मुनाफिकतों को छुपा के डिसऑर्डर, हम लोग आजकल मुनाफिकतें डिसऑर्डर के पीछे छुपा रहे हैं अपनी। खैर, ये तो बातें होती रहेंगी और हम तो पूरी रात बैठ के बोलते ही रहेंगे। वीडियो को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं कि दुनिया को इस टाइम पे जाना पड़ेगा कि वो रेगुलेट करे। खासतौर पे एआई बेस्ड कुछ रूल्स होने चाहिए और बहुत ज़रूरी है। उनके लिए फिल्टर्स बनाए, कोई फिल्टर्स होने चाहिए और फिर उसके साथ साथ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आवाम को, कि वो समझ सके कि क्या असल है और क्या नहीं। इंडिया में बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं अभी हाँ। रिसेंटली। आपने पिछली वीडियोस में भी इसका तस्करा किया है कि इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं एआई को यूज करते हुए। आप लोगों ने पूरी एआई पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है और वहाँ पे भी यही सवाल था, यहाँ पे भी यही सवाल है। प्रशांत सर वाला सवाल भी रिपीट करते जाएंगे कि आप लाजमी बताएं कि हम लोग इन चीज़ों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिस्से का काम किस तरह कर सकते हैं, अपनी वैल्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, ताकि हम कलेक्टिव बेटरमेंट की तरफ जाए और इंसानियत की फलाह और ह्यूमैनिटी की बेहतरी की बात हो सके। बिल्कुल ऐसे। तो अभी के लिए इतना ही। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम डूइंग द मियां साहब्स जॉब टुडे। हमारा पानी आ गया, Finally। पानी आ गया, पानी पीते हैं फिर अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ओके ओके, जरूर, आफ्टर द होल वीडियो, थैंक यू। बड़ी देर लगा दी, मेहरबान आते आते। ही वाज बिजी, यू नो। वी आर नौजवान लड़का है और शादी होने वाली है। नहीं, शादी नहीं होने वाली। यू कैन सी दिस नौजवान इन एडम्स मियां अदनान चैनल, जो है मियां साहब का दूसरा चैनल, जिसपे कल वीडियो अपने अपलोड की है ना, जो आपकी नथिंग वीडियो सीरीज है, उसके अंदर इस नौजवान का चेहरा दिखाया गया। फेस रिवील के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा कि ये नौजवान हम है हल्के कौन। फुल्के ब्लॉग भी बनाते रहते हैं, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। खैर, आप हम दोनों को कभी म्यूजिक वाले वीडियोस पर रिएक्शन करता देखेंगे, फिर वो enjoy Yes, कर और रहे हम- होंगे। कभी हम व्लॉग्स बना रहे होंगे, कभी हम इन्फो एजुकेशनल, तो हम मतलब सीखने सिखाने का अमल जारी रहे और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो, और साथ साथ अपनी मेमोरीज भी हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें कि मेमोरीज भी बनती रहें, ताकि फ्यूचर में नॉस्टैल्जिया हो सके। तो मियां साहब, लेट्स डू चीयर्स एंड से पीस आउट। पीस आउट Peace लेडीज out. एंड जेंटलमैन। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, अपना और अपने चाहने का ख्याल रखें। लव यू। अल्लाह हाफिज।